हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जी हाँ, आज ये वीडियो जो था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाला है। और हमने पीछे भी बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं, शायद आपको वो लिंक नहीं मिला होगा, वो आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं हमारे। तो डेफिनेटली यही है कि जो हम रह रहे हैं अपने वातावरण में रह रहे हैं, आप देख ही रहे हो कि मौसम में बदलाव, प्रकृति में बदलाव जैसे हो रहे हैं, दिनों दिन हो जाते जा रहे हैं। मौसम के हिसाब से काफ़ी सालों से देख सकते हो आप, जैसे पिछले 5 या 7 साल से देख रहे हो, कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं आंधी तूफान आ रहे हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की जो है मौसम की जो तूफान से बादल का फटना या फिर चक्रवात तूफान जो है वो सारा कुछ देखने को मिल रहा है। कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं तो कहीं कुछ हो रहा है। ये सारा जो सिस्टम बदल रहा है, ये धरती के तापमान बढ़ने से और मानव जो संसाधन है उसका ज़्यादा अंधाधुंध प्रयोग कर जा रहा है। इसी के कारण जो है ये सारा जो प्रकृति में जो नेचर है वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये सारा मानव के द्वारा ही होता है। जैसे आजकल टेक्निकल युग में बड़े-बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ हैं, या फिर कहीं लोग पहाड़ों में जाके खुदाई हो रही है, जैसे सड़क या निर्माण हो गया, या कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, वहाँ पे नींव जो है कच्ची हो रही है। जैसे आप किसी सतह पे जाके पहाड़ को काट रहे हैं या कहीं ज़मीन को काट रहे हैं, वहाँ पे मेड़बंदी नहीं है फिर कच्ची ज़मीन में, तो वहाँ पे जो है धीरे-धीरे ज़मीन रिसती है, तो वहाँ पे बहुत नुकसान होता है। दूसरी तरफ ये लोग जंगलों में आग लगा देते हैं अनचाहे। आप कई आंकड़े उठा के देख लीजिए, कहीं भी जंगलों में आग डाल देते हैं लोग। तो उससे क्या है कि पेड़ जो है ख़त्म होते जा रहे हैं और हवा साफ़ नहीं मिल रही है। साफ़ साफ़ हवा जो है जीवन के लिए बहुत उत्तम है, जिसे हम सब रह रहे हैं। अगर हमारा वातावरण गंदा प्रदूषित मिलेगा, जैसे धुआँ, जहरीली हवाएँ, बहुत सारी हवा में जहरीली हवाएँ आ रही, प्रदूषण कितना है आजकल देखो, फैक्ट्री कारखानों में से हर एक तरह का प्रदूषण उड़ रहा है, तो साफ़ हवा देखने को जो है नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इंसान की जो एज है ना, एज की जो एक लिमिट होती है वो कम होती जाती है। जैसे में हम अच्छी हवा में साँस लेते हैं, तो हमारी जो एक वायु है ना, हमारा पूरा सिस्टम शरीर का जो है, इसी से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। खाने-पीने में हम ध्यान दें, लेकिन हमें स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, तो हमारे फेफड़े कमज़ोर दिखेंगे और हमारी एज कहीं न कहीं कम दिखेगी, क्योंकि पार्ट्स जो है कमज़ोर हो जाएँगे। पार्ट्स कमज़ोर होंगे, धीरे-धीरे कहीं न कहीं जो एज में खतरा होता है। जैसे कहते हैं ना, स्मोकिंग करने से एज कम होती है, वैसे ही हम गंदे वातावरण में शुद्ध वायु नहीं ले पाएँगे। 24 घंटे हम मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं और टहलते नहीं हैं, तो हमें वायु साफ़ नहीं मिल पाती, जिससे हमारे फेफड़े जो है कमज़ोर हो सकते हैं। और दूसरी बात यही है कि मानवीय क्रियाएँ जो हैं आजकल जो है, इतना भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग जो है संसाधन का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे पानी कहीं जो है कम होता दिखता जा रहा है। आपने देखा होगा कि आज से 10 या 15 साल से पहले जहाँ पे पानी दिखता था, आज वहाँ पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो धीरे-धीरे जो है प्राकृतिक संसाधन से छेड़छाड़ हो रही है और पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे पानी के स्रोत थे, वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। आप वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है। इसलिए हमें जो है पेड़ लगाने पे भी ऊपर ध्यान देना चाहिए कि पेड़ हम किस तरह लगा सकते हैं। पेड़ों में बढ़ोतरी करेंगे तो जो है हमारा वायु जो है एक स्वच्छ और साँस जो है हमें अच्छा देखने को मिलेगा और ले सकते हैं, क्योंकि स्वच्छ वायु ही जल जो है वो हमारा जीवन का एक आधार है। इसी के ऊपर से हमारी जो है श्वसन प्रणाली और साँस लेने की क्षमता बढ़ती है। दूसरी ओर जब लोग कहीं जाते हो, आप कहीं पेड़ों का नुकसान दिखते हो, तो हमें वहीं पे लोगों को प्रेरित करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाएँ, जिससे हमारा वातावरण साफ़ बने और हम आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा वातावरण दे सकें, प्रदान कर सकें। नहीं तो ये भू भूजल की कमी और पेड़-पौधे जो कम होते दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ-साथ ये जो सारा वातावरण जो ख़राब हो रहा है, ये प्रकृति को अनाथ की ओर लेके जा रहा है। तो हम सबको एक जो यंग जनरेशन्स हैं, उनको इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। और सरकार, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी इसके बारे में, सरकार को भी एक विशेष ध्यान देना चाहिए, एक संस्था बनानी चाहिए, एक जिला सदर पे, एक स्टेट पे, कि वहाँ पे वातावरण, पेड़ों की कोई अंधाधुंध कटाई तो नहीं है, क्योंकि जंगलों में कोई आग तो नहीं है जिससे जानवर मर जाते हैं। हज़ारों जो जानवर की प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त हो जाती हैं।
तो ऐसे में पशु पक्षियों का जीवन जो दूषित होता जा रहा है। और ये सारा जो मैं वीडियो में बताया, इसके लिए जो प्रकृति के साथ आप सावधानी बरतोगे, उसके ऊपर ध्यान रखोगे, तो ये सारा कुछ सिस्टम जो है प्रकृति का बना रहेगा और हम भी अच्छे वातावरण में सांस ले पाएंगे और लोगों को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा, जैसे जीने का हो गया। और जो फालतू कचरा पड़ा रहता है हमारे वातावरण में, उसके लिए हमें अच्छे से निपटारा किया जाना चाहिए, क्योंकि कचरा जो है वातावरण को दूषित करता है, जिससे जो है ना वातावरण में जहरीले केमिकल्स पैदा हो जाते हैं, जो पेड़ जो हमारी फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। कहीं न कहीं फैक्ट्री कारखानों को भी ये भी सुझाव दिया जाता है कि जो जहरीला पानी है या आपकी सीवरेज की लाइन है, उसको अच्छे से निपटारा किया जाए, वो फालतू जो है यहाँ इधर-उधर ना फैले, ताकि जो जहरीली पानी वर्षा के रूप बरसात में जाता है इधर-उधर, तो वो फसलों में चला जाता है, जिससे हमारी फसलें बर्बाद भी हो जाती है और ये जो हम खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, उसके लिए भी एक केमिकल्स के रूप में उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो कहीं न कहीं जो है ये निपटारा मानव को भी देखना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसका निपटारा कहीं हमें को तो नहीं ये जो गलत तरीके से हमें अंदर खा रहे हैं, जैसे सब्जियों में हम ले लेते हैं, कई बार खाद डाल देते हैं, खाद का प्रयोग कर देते हैं, तो ये भी जो है केमिकल शरीर में चले जाते हैं, तो ये हमारा जीना जो है मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप से ही नहीं सुधर पाएंगे, किसी तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, जो एक्टिविटी जो क्रियाएं हो रही है मानव के द्वारा, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा की ओर संकेत करती है, तो फिर लाइफ स्टाइल्स जीना जो है बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं न कहीं हम जैसे विनाश के मोड़ पे पहुँच चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि पेड़ इतनी अंधाधुंध कटाई है, कोई पेड़ लगा के राज़ी नहीं है। कब आप सोचिए कि कब कितने पेड़ लगाए होंगे आपने इस साल में? बहुत कम परसेंटेज के लोग होंगे जो पेड़ लगाने को बढ़ावा देते होंगे। जितने पेड़ों की कटाई हो रही है, उतने पेड़ लग नहीं रहे हैं। मेन बात है साफ़ हवा, स्वच्छ हवा, वातावरण को बचाना। गर्मी बढ़ रही है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, तो ऐसे में धीरे-धीरे पानी कम होते जा रहे हैं और आसमानी बिजली जो है वो बादल फटने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि और बहुत छेड़छाड़ प्रकृति के साथ हो रही है। आप देख सकते हो फ्यूचर में क्या इसकी दशा होने वाली है। ये एक खतरे का संकेत है और गंभीर विषय है ये, इसके ऊपर हमें जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो ये प्रकृति, जब तुम प्रकृति को छेड़ोगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, तो मानव को बिल्कुल वो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि प्रकृति तो एक प्रकृति है, उसने सब कुछ बराबर समझो, लेकिन उसका दुरुपयोग हम मानव ही कर रहे हैं। अगर दुरुपयोग करेंगे फिर तो हम ही लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुरुपयोग से बचने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अपने आप में लानी होगी, और ये सारा जो पेड़ की कटाई है वो बंद होए और पेड़ लगाने में हम बढ़ावा दें, बढ़ोतरी करें, तो फ्यूचर में हो सकता है एक अच्छी सांस लेने को मिले और अच्छा वातावरण मरे। और दूसरी तरफ यही है कि जहाँ फालतू खड्डे हैं या जहाँ पे कहीं आपको दिखता है कि पानी को बचाना है, तो पानी को बचाइए जितना हो सके, क्योंकि फ्यूचर में पानी की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि अभी आने वाले कुछ एक सालों में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पानी के लिए लोग तरस जाएंगे। क्योंकि अगर पानी को आज हम बचाएंगे, इन सारी चीज़ों को बचाएंगे, तो भविष्य हमारा बहुत अच्छा होगा। ये सारा जो है हमारे हाथ में ही इसकी एक कुंजी है। अगर हम इसी अपने आप से ही सारा कुछ जो है ये वातावरण बचाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में ये नौबत ना आए। अभी भी थोड़ा हमें इसकी ओर गौर करना चाहिए। इस बात को हम अपने आप में, अपने एक संस्था में फैला सकते हैं कि पेड़ लगाएं, वायु प्रदूषण कैसे बचाएं, जल को कैसे बचाएं, वन्य प्राणी जो है, जीव जंतु हैं जंगलों में, उनको कैसे बचाएं। ये सारा एक जो परिवेश है, ये समावेश जो है, चाहे वो पानी हो, पेड़ हो, हवा हो, जल हो या जीव जंतु हो, ये प्रकृति में है। सब हम भी प्रकृति, इंसान भी, मानव भी प्रकृति में है। तो हमारा ये परिवेश है, अगर हम किसी भी प्रकार का कोई ऐसी गलत गतिविधि कर देते हैं जिससे हमारा ये सारा सिस्टम जो है, पेड़ पौधे से लेके जंतु से लेके सिस्टम खराब हो जाता है, तो प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ होता है। ऐसे में बिल्कुल नहीं करना है। और लोगों को भी ये समझाना चाहिए कि फालतू जो जानवर हैं उनका शिकार भी ना करें, क्योंकि ये वातावरण में आते हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ का एक संकेत है। जब तक तुम किसी दूसरे जानवर को मारोगे, तो प्रकृति तुम लोगों को भी मारेगी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। क्योंकि भगवान ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया, तुम दूसरे जानवरों को मारेंगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो वो कहीं भी नहीं छोड़ने वाली है। तो ये वीडियो से ही मैसेज था। जिसको वीडियो अच्छा लगे वो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।